नमस्कार दोस्तों, आज की एक क्लास रेलगाड़ी की चौथी क्लास है। इससे पहले हम लोग 3 क्लास ले चुके हैं और काफ़ी बेसिक और अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने डेवलप कर ली है। तो आज की एक क्लास थोड़ा सा इन्हेंस रहेगा इसका लेवल। प्रश्न पे सीधा चलते हैं, आप समझ जाएंगे कि प्रश्न किस तरह का है। प्रश्न पहला है कि एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 4 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 60 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की स्पीड क्या है। बेसिकली प्रश्न ये है कि एक स्टेशन को पार करती है मालगाड़ी, ठीक। मान लीजिए ये अगर स्टेशन है तो इस स्टेशन को ये मालगाड़ी मान लीजिए पार करती है, ठीक। ये मालगाड़ी पार करती है और मालगाड़ी के चलने के 4 घंटे बाद, यानी 4 घंटे बाद ये मालगाड़ी, मान लीजिए कि ये इधर से चलते हुए ये मालगाड़ी यहाँ पहुँच गई, ठीक। इसके 4 घंटे बाद एक और रेलगाड़ी यहाँ से चलती है। इसके पीछे से 4 घंटे बाद एक रेलगाड़ी और चलती है और इस स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद, यानी ये जो ट्रेन है 8 घंटे बाद इस मालगाड़ी को पकड़ लेते हैं। यानी ये मालगाड़ी यहाँ आ गई है, ये मालगाड़ी है, ठीक है, और ये रेलगाड़ी आपको दिया हुआ है इसमें, ठीक। तो ये मालगाड़ी 4 घंटे बाद यहाँ पहुँची होगी और 4 घंटे पहुँचने के बाद, 4 घंटा जब ये चल चुकी होती है तो 4 घंटे चलने के बाद ये ट्रेन चलती है और 8 घंटे में जाके इसको पिकअप कर लेती है, यानी पकड़ लेती है। यानी 8 घंटे बाद इस ट्रेन से ये जो ट्रेन है ये आगे निकल जाती है। तो इसकी चाल क्या है ये आपको बतानी है। तो अब ये अगर क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो सबसे पहले आपको इसका स्पीड मान लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए मालगाड़ी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है और ये 4 घंटा चलती है शुरुआत में। अब 4 घंटा चलती है तो 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल है x और समय लग रहा है 4, यानी 4x डिस्टेंस तय कर चुकी है। यानी ये जो ट्रेन है अब 4x डिस्टेंस तो पहले ही तय कर चुकी है। मैं यहाँ एक डिस्टेंस बनाता हूँ, इसका मतलब कि मालगाड़ी यहाँ पहुँची है और ये जो पीछे वाली रेलगाड़ी है ये यहाँ है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 4x, क्योंकि 4 घंटे ये मालगाड़ी जब चल लेती है उसके बाद ये ट्रेन शुरू करती है, स्टेशन पार करती है और इसको 8 घंटे बाद, यानी यहाँ जब ये चल रही होती है, यहाँ पहुँच चुकी जब मालगाड़ी, अब 8 घंटे बाद यहाँ से अब ये चलना शुरू कर दी। अब 8 घंटे में मान लो ये यहाँ चली और ये इस ट्रेन को यहाँ जाके पकड़ लेती है। यानी ये 8 घंटे में यहाँ चलती है, ये 8 घंटे में यहाँ इसको पकड़ लेता है। तो आपको बताना है कि मालगाड़ी की स्पीड क्या रही होगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी जब तय करती है ये वाली ट्रेन, तो ये भी यहाँ से 8 घंटे ले रही है यहाँ से यहाँ तक जाने में, और ये मालगाड़ी भी जब 4 घंटा चल लेती है और 4 घंटा चलने के बाद जब ये स्टार्ट होती है तो ये 8 घंटे बाद पकड़ी जाती है। यानी मालगाड़ी 8 घंटे बाद पकड़ी जाती है, यानी 8 घंटे तो ये भी चली होगी। यानी यहाँ से ये जो दूरी तय की है ये भी 8 घंटे में ही की होगी मालगाड़ी ने। तो ये समय और ये समय सेम है। तो आप जब दूरी देखते हो कि यहाँ जब आगे निकल जाती है ये वाली ट्रेन, पीछे वाली ट्रेन, तो ये दूरी कितनी ज़्यादा तय की होगी। जो पीछे वाली ट्रेन है इसको पकड़ने के लिए कितना ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, ये 4x दूरी ज़्यादा तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 4 घंटा पहले चल के 4x दूरी तय कर लिया है x किलोमीटर प्रति घंटा से। तो मैं यही करता हूँ कि इस ट्रेन की स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये 8 घंटे बाद इसको पकड़ती है, तो 8 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी ये वाली ट्रेन, तो 60 गुना 8, यानी ये तय करेगी 480 किलोमीटर जो तेज ट्रेन है। और ये 8 घंटे में कितनी करेगी, ये 8 घंटे में कितना करेगी, इसकी स्पीड है 8x, तो ये 8x करेगी क्योंकि इसकी स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। तो 8 घंटे में 8x दूरी ये तय करेगी। ये 8 घंटे में 480 करेगी, ये 8x करेगी। तो ये 8x कर रही है, यहाँ से ये दूरी कितनी है 8x है, और यहाँ से ये पूरी ये 8 घंटे में दूरी कितनी है, ये है 480। तो ये जो यहाँ जाके जब इसको पकड़ी है, इसका मतलब ये जो पीछे वाली ट्रेन है ये 4x दूरी को गैप तो भरी होगी ना, तभी तो इसको पकड़ेगी। तो ये 4x दूरी ज़्यादा तय की है, यानी कि मैं इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं, यानी 480
में से अगर ये 8x माइनस कर दो, ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जहाँ पकड़ी गई है ये ट्रेन, जहाँ से ये आगे निकल जाती है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 480 है। इसमें से अगर ये 8x माइनस कर दूं, जो ये मालगाड़ी 8 घंटे में तय की है, तो क्या बचेगा? यहाँ से यही दूरी तो बचेगी जो 4x है, जो पहले उसने 4 घंटे में तय की है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 480 इक्वल टू आ गया 12x। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 480 अपॉन 12, 12 चौक 48, यानी 40 किलोमीटर पर आवर हो गया इस मालगाड़ी की स्पीड। तो इस प्रश्न को समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है कि आई हो, क्योंकि अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इस तरह से। तो आपको सबसे पहली बात, जो मोटा मोटी बात ये समझनी है कि मालगाड़ी पहले ही 4 घंटे आगे निकल चुकी है। तो ये 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 4x दूरी तय करेगी, क्योंकि x किलोमीटर मैंने माना है कि 1 घंटे में x किलोमीटर जा रही है। तो 4 घंटे पहले चल चुकी है, तो 4 घंटे में ये 4x आगे हो गई है, 4x किलोमीटर आगे हो गई है। उसके बाद ये वाली पीछे वाली ट्रेन चलना शुरू करती है और 8 घंटे में इसको पकड़ लेती है। तो 8 घंटे में ये 60 के हिसाब से 480 चलेगी, और ये मालगाड़ी 8 घंटे में 8x चलेगी। तो ये इसको पकड़ने के लिए 4x दूरी ज़्यादा चलेगी, तो वहाँ से इक्वेशन को बराबर कर देना है, माइनस कर देना है। इसकी दूरी को इसकी दूरी में से इसको माइनस कर दो, ये बच जाएगा, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगले कुछ इसी तरह के मजबूत और शानदार सवाल के ऊपर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 2 रेलगाड़ी एक स्थान से 2 समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चलना आरंभ करती हैं। उन रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 45 किलोमीटर पर आवर तथा 40 किलोमीटर पर आवर है। तो 45 मिनट बाद उन रेलगाड़ियों की बीच की दूरी क्या हो जाएगी? यानी 2 रेलगाड़ी एक स्थान से चलना शुरू करती है। मान लीजिए ये एक स्थान है और यहाँ से रेलगाड़ी चलना शुरू करती है और यहाँ से चलना शुरू करती है, ठीक है। अब एक की जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर पर आवर और एक की है 40 किलोमीटर पर आवर। आपको प्रश्न पूछा ये है कि आपको बतानी है कि भाई 45 मिनट बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो इनके लिए क्या होगा, मान लेता है ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है। तो इनकी पहले रिलेटिव स्पीड निकालना, हम लोग इससे पीछे वाले वीडियो में कई बार चर्चा हो चुकी है उसकी। तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड जब निकालेंगे तो क्या होता है, एक ही दिशा में जब ट्रेन मूव कर रही हो, इस तरह से जा रही है एक, दूसरी भी इसी तरफ जा रही हो, तो स्पीड माइनस हो जाता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 45 माइनस 40 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। अब इस 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि ये जो 5 किलोमीटर पर आवर आया, इसका मतलब ये है कि रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि जो धीमा चलने वाली रेलगाड़ी है उसकी स्पीड अब 0 हो गई है, और ये वाली स्पीड, इसकी स्पीड जो T1 है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है, वो अब 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये होता है, मोटा मोटी अभी ये समझ लीजिए। क्लियर हो गया? तो ये तो रुकी हुई है ट्रेन, दूसरी जो ट्रेन है ये रुकी हुई है, और जो तेज चलने वाली है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो आपको बताना है कि 45 मिनट के बीच में इनकी बीच की गैप की दूरी क्या होगा। 45 मिनट में इनकी बीच की दूरी क्या होगा। तो ये रुकी हुई है और ये 1 घंटा में 5 किलोमीटर चल रही है। इसका मतलब कि 1 घंटा में तो ये 5 किलोमीटर आगे निकल जाएगी तेज चलने वाली। तो अब 1 घंटा में होता है 60 मिनट, यानी 60 मिनट में ये 5 किलोमीटर आगे निकल जाती है। क्लियर हो गया? तो आपको बताना है 45 मिनट में तो कितना हो जाएगा, 5 बटे ये 60 गुना 45, तो 15 से करोगे, 15 × 45, 15 चौके 60, यानी 5 × 15 बटे 4। अब इसको जब करोगे तो कितना हो गया, 5 × 4 × 12, 3 बटे 4 किलोमीटर ये आ गया। अब क्योंकि ये 3 किलोमीटर आया, अब 3 बटे 4 को जब मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, आप 1000 से गुणा करोगे तो 4 से काटोगे तो ये आ जाएगा 250 बार में, ये आ गया 3 किलोमीटर, और ये 25 × 750 मीटर। 3 किलोमीटर 750 मीटर की दूरी 45 मिनट बाद उनके बीच की होगी। क्या करना है, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकाल देनी है। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है कि जो तेज चलने वाली गाड़ी है वो अब 5 किलोमीटर चल रही है, और बाकी जो धीमे चलने वाली गाड़ी है उसकी स्पीड अब 0 हो गई है, यानी वो खड़ी है
और दूसरी वाली मूव कर रही है किस स्पीड से, जो रिलेटिव स्पीड आया क्या हो गया 5 किलोमीटर आया, यानी 1 घंटे में ये 5 किलोमीटर आगे निकल जाएगी, यानी 1 घंटे यानी 60 मिनट, 60 मिनट में 5 किलोमीटर आगे निकलती है। तो आपको बताना है 45 मिनट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी। तो 45 मिनट में कितना लगेगा समय, 15/4। अब इसको भाग दिया तो 3 आया, 3 × 3/4, लेकिन ये किलोमीटर में इस तरह से बनना ठीक नहीं लगता, तो क्या होगा ये 3 किलोमीटर और इस 3/4 को मीटर में बदल दिया 1000 से गुणा करके, तो ये आ गया 3 किलोमीटर 750 मीटर, यही आंसर है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरी पर क्रमशः 65 किलोमीटर तथा 85 किलोमीटर की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे को 6 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। यानी दो रेलगाड़ी हैं, एक मान लीजिए ये है रेलगाड़ी, यहां से ये इधर जा रही है, और एक ये है रेलगाड़ी, ठीक, समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में। तो यहाँ नहीं होगा, मैं इसको यहाँ नहीं बनाता, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ ताकि विपरीत दिशा में आपको समझ आ जाए। ठीक, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। एक की स्पीड कितनी है, एक की है 65 किलोमीटर पर आवर और एक की है 85 किलोमीटर पर आवर। अब ये समानांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं और 6 सेकंड बाद क्या होता है, 6 सेकंड बाद एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। यानी लंबाई भी दिया हुआ है कि एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां हैं, यानी ये इसकी लंबाई x है तो इसकी लंबाई भी x है। तो अब क्या करना है, मैंने इससे पीछे वाले वीडियो में आपको बताया हुआ है क्लास में कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जब गति कर रही है तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड तेज चलने वाली गाड़ी क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 65 + 85, यानी 5 × 5 = 10, 8 से 14 1 15, यानी 150 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि जब ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो वो दोनों की लंबाई ही इतना दूरी तय करती है। दोनों को जब ट्रेन पार कर रही है इसका मतलब कितनी दूरी तय करेगी, इसकी भी दूरी जितनी लंबाई है और इसकी भी दूरी। तो अब क्या निकालना है आपको कि 6 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। टाइमिंग क्या दिया हुआ है 6 सेकंड। तो क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कितना है 150 किलोमीटर। मैंने कहा ना कि स्पीड जुड़ जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो 150 और गुना समय कितना है 6 सेकंड। अब ये 150 है, अब क्योंकि इसको किलोमीटर पर आवर में है ना, ये इसको मीटर पर सेकंड बदलोगे तो 50 गुना 5/18 गुना 6, 6 तियाँ 18, 3 से 3 × 5 = 15, 50 × 5 = 25, 250 मीटर आ गया दूरी क्या आया 250 मीटर। तो आपको ये देखना है कि ये जो दूरी आया है इसमें क्या है, ये दोनों ट्रेन की लंबाई शामिल है। यानी कि मैंने दूरी क्या बताया आपको कि दूरी जो तय करती हैं एक दूसरे को क्रॉस करने में ट्रेन, वो दोनों की लंबाई के बराबर होता है। फिर से सुनिए, जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, जब भी क्रॉस करेगी, चाहे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गति करें या दोनों समानांतर पैरेलल गति करें, वो हर कंडीशन में जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वो दोनों की लंबाई इतना ही दूरी तय करेंगी। तो ये दूरी हमारा आया 250। तो 250 को क्योंकि समान लंबाई की ट्रेन है तो आधा आधा हो जाएगा, तो कितना होगा, ये भी 125 मीटर की है और ये भी 125 मीटर की है, तो 125 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर की चाल से आ रही है, 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या है। अब यहाँ गाड़ी की लंबाई अलग अलग है, 2 ट्रेनें हैं, ध्यान रखना 2 ट्रेनें हैं, ठीक, 2 ट्रेनें हैं। अब ये भी विपरीत दिशा में चल रही हैं। मान लीजिए एक यहाँ चल रही है और एक इधर से आ रही है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। अच्छा, पहले वाली की लंबाई 100 मीटर है और इसकी चाल भी दिया हुआ है 50 किलोमीटर बराबर, ठीक। और दूसरे वाली का क्या दिया हुआ है 120 मीटर लंबी है और इसको ये जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये 6 सेकंड लगता है इनको क्रॉस करने में। यानी क्रॉस का टाइम कितना है इनका एक दूसरे का 6 सेकंड। तो मैंने आपको बताया कि आपको स्पीड प्लस हो जाता है जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गति करती हैं।
तो इनकी स्पीड दिया नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। तो आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो जुड़ जाएगा, यानी 50 और प्लस आ गया x। क्लियर हो गया। अब 6 सेकंड में पार करती हैं, समय दिया हुआ है, तो समय बराबर क्या होता है, ये किलोमीटर पर आवर है, ध्यान रखना। तो समय बराबर या दूरी बराबर कुछ भी लिख लीजिए, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। अब समय कितना है, एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगे तो समय कितना लगेगा, समय दिया हुआ है 6 सेकंड, और दूरी कितना तय करेंगी, दोनों के, मैंने बताया कि ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो दोनों की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो दूरी होती है दोनों की लंबाई, तो 120 प्लस 100 हो गया 220, और चाल आपको पता ही है कि 50 प्लस x है। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो लंबाई दिया हुआ ये मीटर में है, और ये जो चाल आया हुआ है ये किलोमीटर पर आवर में है। तो आपको, क्योंकि यहाँ समय सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 18 से ऊपर गुणा 5 से नीचे गुना, क्योंकि 5/18 से नीचे होगा तो ये 18 ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से 6 से काट दीजिए, 6 तिया हो गया 18, अब ये 5 से काटिए, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20। अब यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे कि ये इधर आ जाएगा, तो 50 प्लस x इक्वल टू आ गया 44 गुना 3। तो ये कितना बन जाएगा, 4 तिया 12 की 2, 4 तिया 12 और 13, तो x बराबर क्या आ गया, 132 माइनस 50 इक्वल टू आ गया 2, यह गया 8, 82 किलोमीटर पर आवर। हमने x किलोमीटर पर आवर माना है ना, तो x किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, ये हो गया 82 किलोमीटर पर आवर। यानी दूसरी गाड़ी की जो स्पीड है वो कितना है, 82 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से कुछ प्रश्न को आपको करना होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ समझ आ गया होगा। देखिए, इस तरह के प्रश्न ALP टेक्नीशियन और जितने भी एग्जाम कंपटीशन के पूछे जाते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट से प्रश्न आपसे जरूर पूछे जाएंगे, ये बात मान के चलिए। इससे पहले हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस भी बहुत अच्छी तरह से एक वीडियो बहुत गहराई से डाला हुआ है, उसको अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके आप चीज़ें सीख सकते हैं, जान सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए कम से कम। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।